आज का हमारा टॉपिक है ट्री डायग्राम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्री डायग्राम्स क्या होती हैं और इनकी मदद से हम किस तरह से आउटकम्स को बता सकते हैं। तो इसको पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास अगर दो शर्ट्स हैं, यानी एक रेड कलर की शर्ट है और एक ब्लू कलर की शर्ट है। रेड कलर की शर्ट के नीचे मैं लिख देती हूँ रेड, और ब्लू कलर की जो शर्ट है उसके नीचे मैं लिखती हूँ ब्लू। तो ये दो शर्ट्स हैं और इनमें से हमने कोई एक शर्ट सिलेक्ट करनी है, लेकिन हर शर्ट में डिफरेंट साइजेस भी हैं। यानी अगर रेड शर्ट को देखें तो उसमें 3 साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इसी तरह से ब्लू शर्ट में 3 साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो हमने इसको इस तरह से देखना है कि कितने कम्बिनेशंस बन सकते हैं, कि अगर हम रेड शर्ट सेलेक्ट करें और उसमें स्मॉल सेलेक्ट करें या उसमें मीडियम या लार्ज, इसी तरह ब्लू, तो हम देखना चाह रहे हैं कि इसके कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इसके लिए हम ट्री डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। हमारे पास हम देखते हैं कि पहले क्या है, जो सबसे पहली चीज़ है, पहले क्या है, दो शर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमने दो शर्ट्स सिलेक्ट करनी है, उसके बाद हमने उनका साइज डिसाइड करना है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एक ट्री की दो ब्रांचेस बना देंगे। यहाँ पर मैं इसकी दो ब्रांचेस बनाती हूँ, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे तो हमने या तो रेड शर्ट सिलेक्ट करनी है या ब्लू शर्ट सिलेक्ट करनी है। अब अगर हम रेड शर्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद उसके अंदर 3 साइजेस हैं। तो 3 साइजेस हैं, इसका मतलब है कि रेड के बाद 3 ब्रांचेस आएंगी, 1, 2, 3। फर्स्ट ब्रांच में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्मॉल। सेकेंड ब्रांच में लिखेंगे मीडियम और थर्ड में लिखेंगे लार्ज। यानी रेड के साथ या तो हम स्मॉल लेंगे या रेड में मीडियम लेंगे या रेड में लार्ज लेंगे। इसी तरह अगर हम ब्लू सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी 3 हमारे पास ब्रांचेस आएंगी, 1, 2 और 3। तो एक हमारे पास होगी, या तो हम ब्लू में स्मॉल ले लें या ब्लू में मीडियम ले लें या ब्लू में लार्ज ले लें। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह से हम इस ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि कितनी हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो एक कम्बिनेशन ये बन सकता है कि हम रेड और स्मॉल को सिलेक्ट करें। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, रेड कॉमा स्मॉल। इसके अलावा दूसरा कम्बिनेशन ये है कि हम रेड के साथ मीडियम को सिलेक्ट करें। तो दूसरी आउटकम हम लिखेंगे रेड कॉमा मीडियम। इसी तरह से थर्ड क्या होगी, रेड के साथ हम लार्ज ले सकते हैं। तो हम लिखते हैं रेड कॉमा लार्ज। अब अगर हम ब्लू को देखें तो ब्लू में हम स्मॉल ले सकते हैं या मीडियम या लार्ज। तो हम लिखेंगे ब्लू के साथ स्मॉल या ब्लू के साथ मीडियम या ब्लू के साथ लार्ज। इस तरह से हम एक ट्री डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक ट्री डायग्राम है और यहाँ से हम उसकी पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं। तो ट्री डायग्राम्स क्या होते हैं, इसमें हम डिफरेंट ब्रांचेस के ज़रिए से किसी एक्सपेरिमेंट को शो कर सकते हैं। तो उसमें ये इस तरह से होता है कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट के 2-3 स्टेप्स करने हों, तो इसमें जो पहला स्टेप था, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में हमने एक शर्ट सेलेक्ट करनी थी, फिर सेकेंड स्टेप में हमने उसके साइजेस सेलेक्ट करने थे। तो जब भी एक एक्सपेरिमेंट एक या दो से ज़्यादा स्टेप्स में होगा, उसके लिए हम ट्री डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम उसकी ब्रांचेस को इस्तेमाल करते हैं। पहले स्टेप की हमने पहले ब्रांचेस बनाई, उसके बाद हर स्टेप के साथ हमने दूसरे स्टेप की ब्रांचेस बनाई। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉइन टॉस की। जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं या सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास इसकी ये दो साइड्स होती हैं, जिनमें से कोई एक साइड हमारे सामने आ सकती है। तो सामने वाली साइड को मैं हेड कह देती हूँ और इसको एच से शो करेंगे, और इसकी बैक साइड को टेल कह देती हूँ, जिसको हम टी से शो करेंगे। तो अब अगर हम कहते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करेंगे, यानी कि 2 बार हमने इस कॉइन को टॉस करना है।
तो अगर इसको हमने 2 बार टॉस करना है तो उसके लिए हम ट्री डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं स्टार्ट करेंगे और हम जानते हैं कि इसमें कितनी आउटकम्स हैं। टोटल 2 ही साइड्स हैं, यानी कि 2 में से कोई एक रिजल्ट आ सकता है। तो इन दोनों साइड्स को हम पहले लिख लेते हैं। पहले हमारे पास आएंगी 2 ब्रांचेस 1 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में यानी पहली बार जब हमने पहला टॉस किया तो हमारे पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। इसी तरह से अब अगर हम सेकंड स्टेप करते हैं, पहले स्टेप में अगर हेड आ गया तो अब सेकंड स्टेप में फिर हमारे पास 2 आउटकम्स हैं, यानी हेड आने के बाद नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे उसमें 2 आउटकम्स आ सकती हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हेड के साथ या तो हेड आ जाएगा या टेल। अगर पहले स्टेप में हेड आया था तो दूसरे स्टेप में भी हेड आ सकता है, या अगर पहले स्टेप में हेड आया था दूसरे स्टेप में टेल आ सकती है। और अगर पहले स्टेप में टेल आई थी तो इसके बाद सेकंड स्टेप में फिर 2 ऑप्शंस हैं, या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर पहले स्टेप में टेल आई थी तो दूसरे स्टेप में हेड आ सकता है, और अगर पहले स्टेप में टेल आई थी तो दूसरे स्टेप में भी टेल आ सकती है। तो अब हम यहाँ पर इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो पहला कम्बिनेशन क्या बनेगा, हेड और हेड। हम यहाँ पर लिखते हैं हेड और हेड, या हेड और टेल, या टेल और हेड, या टेल और टेल। जो हमने पहले लिखा है ये पहले वाले स्टेप को शो करता है, और जो बाद में हमने आउटकम लिखा है ये बाद वाले आउटकम को शो करता है। तो अगर हम एक एक्सपेरिमेंट में कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4। कि अगर पहले हेड आया था तो बाद में भी हेड आ सकता है, या पहले हेड आया था तो बाद में टेल आ सकती है, या पहले टेल आई थी बाद में हेड, और पहले अगर टेल आई थी तो बाद में टेल। ये 4 कम्बिनेशंस हम बना सकते हैं जब भी हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं। तो इस तरह से ट्री डायग्राम्स को हम डिफरेंट कम्बिनेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें रेड ब्लू और येलो बॉल्स हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हम किस तरह से कर रहे हैं कि एक बॉक्स है जिसके अंदर ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। यानी कि ये अगर हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर एक रेड बॉल है जिसको मैं आर से शो कर रही हूँ, एक ब्लू बॉल है जिसको मैं बी से शो कर रही हूँ, और एक येलो बॉल है जिसको मैं वाई से शो कर रही हूँ। तो अगर इस तरह से ये बॉल्स पड़ी हैं तो हम इस एक्सपेरिमेंट को 2 स्टेप्स में करेंगे। यानी कि पहले हम एक बॉल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमने अगले स्टेप में दूसरी बॉल सिलेक्ट करनी है। तो इसकी ट्री डायग्राम किस तरह से बनेगी, इसको हम लिखते हैं स्टार्ट। इसके बाद स्टार्ट के बाद हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3। यानी कि या तो हम रेड बॉल सिलेक्ट करेंगे, या ब्लू सिलेक्ट करेंगे, या येलो बॉल सिलेक्ट करेंगे। इसको हम लिखते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हमने एक बॉल सिलेक्ट कर ली है, अब हमने स्टेप नंबर 2 में दूसरी बॉल सिलेक्ट करनी है। तो अगर हमने पहले स्टेप में रेड बॉल सिलेक्ट कर ली है तो इसका मतलब है कि ये बॉल हमने यहाँ से उठा ली है। तो पीछे कौन कौन सी बॉल्स रह गई, ब्लू और येलो। इसका मतलब है कि रेड के साथ अब 2 ऑप्शंस हैं, यानी या तो ब्लू या येलो। तो मैं लिखूंगी ब्लू और येलो। रेड के साथ ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक ऑप्शन ये है कि रेड के साथ ब्लू आ जाए या रेड के साथ येलो आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम पहले ब्लू को सिलेक्ट कर लेते हैं तो पीछे रह जाती है रेड और येलो। इसका मतलब ये है कि अगर हम सेकंड स्टेप में देखें कि ब्लू है तो उसके साथ 2 ऑप्शंस हैं, उसके साथ या तो रेड आ सकती है या येलो आ सकती है। तो इसको अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे ब्लू और रेड, या ब्लू और येलो। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम येलो बॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये बॉल हमने उठा ली तो पीछे रेड और ब्लू रह जाती हैं। तो इसका मतलब है कि येलो के साथ रेड और ब्लू ऑप्शंस हैं, तो हम लिखेंगे रेड और ब्लू। तो यहाँ पर आ सकता है कि पहले अगर येलो बॉल उठाई तो बाद में हम रेड उठा सकते हैं, या अगर पहले येलो उठाई तो बाद में हम
ब्लू भी उठा सकते हैं। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास आती हैं। तो इस तरह से हम ट्री डायग्राम की मदद से आसानी से बता सकते हैं कि कितनी आउटकम्स और कौन कौन सी आउटकम्स हमारे पास आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से ट्री डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और इनको किस तरह से यूज़ करते हैं पॉसिबल आउटकम्स के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक था ट्री डायग्राम्स।